इस मूवी की शुरुआत होती है एक घर से, जिसमें मार्गरेट नाम की औरत बहुत पेन में होती है क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन जन्म देते ही वो उसे डेविल समझ के मारने की कोशिश करती है, पर फिर वो अपनी मासूम सी बच्ची को देख के अपने आप को रोक लेती है। अब बहुत साल बाद कैरी नाम की लड़की, जो उसी औरत यानी कि मार्गरेट की बेटी होती है, उसको पूल वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो गलती से एक टीममेट को बॉल मार देती है जिसका नाम सू होता है। अब वॉलीबॉल खेलने के बाद कैरी शावर लेने जाती है, लेकिन तभी उसके हाथ खून से भर जाते हैं। ये देखकर वो सबसे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन उसकी हेल्प करने की जगह सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक्चुअली इधर कैरी को उसका पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड आया हुआ था, लेकिन उसको पीरियड के बारे में कोई नॉलेज नहीं होने के कारण वो खून देख के पागलों की तरह चिल्लाते हुए मदद मांगने लगती है। लेकिन बाकी लड़कियां उसको ऐसी हालत में देख के टीज करने लगते हैं। इवन उनमें से क्रिस नाम की एक लड़की, जो कैरी को स्कूल में सबसे ज्यादा बुली किया करती है, वो भी अपने फोन में उसको इस हालत में रिकॉर्ड करने लगती है। पर तभी वहाँ पे उनकी जिम टीचर मिस रीता आ जाती है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है एंड कैरी को प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके जाती है, जहाँ प्रिंसिपल कैरी के अगेंस्ट जाकर उसकी मॉम को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे कैरी और भी ज्यादा परेशान और डर जाती है। जिसके बाद पास में रखा वाटर कूलर भी अचानक से एक्सप्लोड कर जाता है। अब घर में आने के बाद भी कैरी अंदर नहीं जाती है और बाहर कार में ही चुपचाप बैठी रहती है। जिस दौरान वहाँ एक बच्चा आता है और कैरी को टॉन्ट करने लगता है क्रेजी कैरी बोल के, लेकिन तभी उस बच्चे को एक इनविजिबल फोर्स साइकिल से गिरा देता है और वो बच्चा डर के वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद वो घर में मार्गरेट को खुद का सर दीवार पर मारते हुए देखती है। कैरी उसके रिलीजियस मदर से पूछती है कि उन्होंने पीरियड्स के बारे में उसे कभी कुछ क्यों नहीं बताया था, लेकिन मार्गरेट कैरी के पीरियड को सिन यानी कि पाप मानते हुए उसे अब्यूज करने लगती है और उसे एक क्लोजेट के अंदर बंद कर देती है गॉड के पास प्रे करने के लिए। लेकिन बाहर आने के लिए कैरी जोरों से चिल्लाने लगती है, जिससे डोर पर क्रैक आ जाता है और इससे मार्गरेट एंड कैरी दोनों बहुत ही शॉक हो जाते हैं। अब इधर उसी रात सू अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के सामने कन्फेस करती है कि कैरी के इंसिडेंट में बाकियों के साथ वो भी इन्वॉल्व थी, जिसके चलते टॉमी उसे शांत करवाता है और उसकी गलती के लिए कैरी से सॉरी बोलने के लिए कहता है। लेकिन इधर दूसरी तरफ क्रिस कैरी को और ज्यादा परेशान करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड बिली और दोस्त के सामने उसकी वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर देती है। अब इसके बाद अगले दिन पीई क्लास के टाइम रीता सारे स्टूडेंट्स को बताती है कि उन लोगों ने कैरी के साथ जो भी कुछ किया वो बहुत गलत है और उसके पनिशमेंट के तौर पर वो उन्हें बहुत मुश्किल ड्रिल्स करने के लिए देती है और बताती है कि जो कोई भी ये ड्रिल्स कंप्लीट नहीं करेगा वो स्कूल प्रॉम में नहीं जा पाएगा। अब क्योंकि क्रिस को लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, जिसके कारण वो ड्रिल्स करने से मना कर देती है और दूसरे स्टूडेंट्स को भी मनाने की कोशिश करती है, ये बोल के कि उन सब को प्रॉम अटेंड करने से एक जिम टीचर नहीं रोक सकती है। लेकिन मिस रीता क्रिस के इस एटीट्यूड को देखते हुए उसे सस्पेंड कर देती है। तभी क्रिस सू को उसका साथ देने के लिए कहती है, बट क्योंकि सू को रियलाइज हो चुका था कि उसने गलती की है, जिसके कारण वो क्रिस की बात नहीं मानती। अब यहाँ स्कूल में हम कैरी को देखते हैं, जहाँ सारे स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे होते हैं, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ गुस्से में मिरर की तरफ देखते ही वो अपने आप टूट जाता है, जिससे उसको पहली बार रियलाइज होता है कि उसके पास एक खास पावर है। अब खुद के पावर्स के बारे में जानने के लिए वो लाइब्रेरी में जाके टेलीपैथिक पावर्स के बारे में रिसर्च करती है, जिससे उसको समझ आता है कि वो ऑब्जेक्ट्स को अपने मेंटल पावर से कंट्रोल कर सकती है। अब इसके बाद इंग्लिश क्लास में जब उसके टीचर उसे पोएम सुनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पोएम खत्म होते ही सू और टॉमी को छोड़ के बाकी सब उस पे फिर से हंसने लगते हैं, जिससे टॉमी टीचर पर गुस्सा हो जाता है और कैरी की पोएम की तारीफ करता है। अब इधर प्रॉम में बैन होने के बाद क्रिस अपने डैड, जो कि एक लॉयर थे, उनको लेके प्रिंसिपल के ऑफिस में चली जाती है, जहां उसके डैड सस्पेंशन को हटाने के लिए प्रिंसिपल
प्रिंसिपल को धमकी देने लगते हैं। लेकिन तभी रीता बताती है कि कैरी के शावर वाली वीडियो किसी ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और उनका पूरा शक क्रिस्टीन पर है। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए मिस रीता क्रिस को उसका फोन चेक करवाने के लिए कहती है। इवन उसके डैड के बोलने के बाद भी वो साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। जिसके बाद वो गुस्से में सू के पास जाती है और उसे टॉन्ट मारने लगती है कि सू को एक्चुअली कैरी के लिए कोई बुरा फील नहीं हो रहा, बल्कि असल में उसको टॉमी के साथ प्रॉम में जाना है और इसीलिए सू ने उसका साथ नहीं दिया। अब इसके बाद हम उसी रात कैरी को देखते हैं जहाँ उसे अच्छे से खुद के पावर को कंट्रोल करना आ गया था। अब इसके बाद फिर से सू को दिखाया जाता है जहाँ वो कैरी के लिए बहुत बैड फील कर रही होती है एंड बदले में वो कैरी के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। अब तभी उसको याद आता है कि क्लास में उसे सपोर्ट करने पर कैरी टॉमी पर अट्रैक्टेड फील कर रही थी। तो कैरी को एक अच्छा टाइम देने के लिए सू अपने बॉयफ्रेंड टॉमी को अपनी जगह कैरी को प्रॉम पर ले जाने के लिए बोलती है। पहले तो ये सब बातें टॉमी को एक मजाक लगता है, बट सू के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो फाइनली उसकी बात मान लेता है और कैरी को प्रॉम पर चलने के लिए पूछ लेता है। लेकिन कैरी को ये सब कुछ एक प्रैंक लगता है, जिस वजह से वो टॉमी को कोई रिप्लाई ना देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है जहाँ मिस रीता आकर उसे समझाती है और प्रॉम में जाने के लिए एनकरेज करती है। अब इधर कैरी से कोई रिप्लाई नहीं मिलने पर टॉमी कैरी के घर चला जाता है, लेकिन कैरी तभी उसे बाहर ही रोक लेती है जहाँ टॉमी के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कैरी फाइनली उसके साथ प्रॉम पर जाने के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद कैरी खुश होकर प्रॉम में जाने के लिए शॉपिंग करने जाती है जहाँ क्रिस उसे देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि कैरी प्रॉम में जा रही है। अब रात में कैरी घर पहुँच के मार्गरेट को प्रॉम में जाने के बारे में बताती है, लेकिन मार्गरेट उसे वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं करती है और टॉमी को मना कर देने के लिए कहती है। कैरी अपनी मॉम को बहुत समझाने की कोशिश करती है, बट उसकी मॉम जब फिर से उसे क्लोजेट में जाके प्रे करने के लिए बोलती है तो कैरी उसके पावर्स को अपने मॉम के सामने रिवील कर देती है, जिसको देखने के बाद मार्गरेट को लगता है कि कैरी को ये पावर डेविल से मिला है। जिसके बाद वो उसे विच बुलाने लगती है और प्रे करने लगती है, बट कैरी उसकी मॉम को अपनी टेलीपैथिक पावर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि वो ऐसी अकेली इंसान नहीं है जिसके पास ऐसा पावर्स है, और वो कहती है कि इस टाइम वो चीजें चेंज करना चाहती है और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम क्रिस को उसके बॉयफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ देखते हैं जहाँ वो लोग कैरी से रिवेंज लेने के लिए एक पिग फार्म में जाते हैं और वहाँ एक पिग को मार के उसका खून लेके प्रॉम रूम में जाके खून से भरी बकेट को रस्सी से बांध देते हैं ताकि बाद में सही टाइम आने पर वो लोग उस बकेट को कैरी पर गिरा सके। अब देखते ही देखते वो दिन आ जाता है। प्रॉम में जाने के लिए कैरी खुद से ड्रेस बनाती है और बहुत एक्साइटेड होती है। अब इवनिंग को जब टॉमी उसे प्रॉम के लिए लेने आ जाता है तो मार्गरेट उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कैरी अपने पावर से उसे रोक लेती है और क्लोजेट में बंद कर देती है। अब प्रॉम में जाने के बाद वो बहुत खुश होती है और साथ में नर्वस भी। टॉमी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है और दोनों साथ में डांस भी करने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम में क्रिस और उसका बॉयफ्रेंड अपनी दोस्त की मदद से वहाँ रूम में अंदर चले आते हैं और प्रॉम किंग एंड क्वीन के वोटिंग रिजल्ट को चेंज कर देते हैं, जिससे टॉमी और कैरी प्रॉम किंग एंड क्वीन बन जाते हैं। अब बैक स्टेज जाके क्रिस सू को मैसेज कर देती है, जिससे सू जल्दी से प्रॉम पर जाने लगती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब रिजल्ट्स अनाउंस करने के बाद कैरी और टॉमी स्टेज पर चले जाते हैं, लेकिन तभी सू वहाँ आ जाती है और ऊपर लगे बकेट को नोटिस करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। वो तभी कैरी को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस रीता उसे देख लेती है और उसको प्रॉम रूम से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद देखते ही देखते क्रिस कैरी के ऊपर खून गिरा देती है और साथ ही में क्रिस की दोस्त वही शावर वाली वीडियो बड़ी सी स्क्रीन पर चला देती है, जिसके कारण फिर से सब उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बट तभी बदकिस्मती से खून
खून की बाल्टी टॉमी के सर पर गिर जाती है, जिसके चलते उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद क्रिस और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग जाते हैं और सू ये सब कुछ बाहर से देख रही होती है, लेकिन अंदर नहीं आ पाती। अब टॉमी के मौत के बाद कैरी को ऊपर क्रिस के बॉयफ्रेंड का सनग्लास दिखता है, जिसको देखने के बाद कैरी गुस्से में पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अपने पावर यूज करने लगती है। वहाँ पे सारे लोग उसकी पावर को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पर कैरी अपने पावर की मदद से सारे डोर्स बंद करके उनको उसी रूम में लॉक कर लेती है और उन पर हमला कर देती है एंड एक एक करके सबको मारने लगती है जिन लोगों ने उसका ऐसा घटिया मजाक बनाया। अब देखते ही देखते वहाँ आग फैल जाती है और कैरी मिस रीता को साइड में करके इलेक्ट्रिकल वायर को फ्लोर में फेंक देती है, जिससे बाकी कुछ लोग भी शॉक से मर जाते हैं। इसके बाद मिस रीता और कुछ ही स्टूडेंट्स वहाँ से निकल पाते हैं और इसके साथ कैरी भी जब स्कूल से बाहर आती है तो वो क्रिस और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से जाते हुए देखती है। जिसके बाद कैरी उन दोनों का पीछा करती है और अपनी पावर से उन्हें रोक लेती है, लेकिन क्रिस और उसका बॉयफ्रेंड कार को घुमाते हैं और कैरी को गाड़ी से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने पावर को यूज करके गाड़ी को रोक लेती है, जिससे बिली का नाक टूट जाता है और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद क्रिस वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कैरी अपने पावर से उसे रोक लेती है और उसके कार को उठा के गैस स्टेशन में फेंक देती है। अब लास्ट में वो क्रिस के कार के सामने गैस पंप को गिरा देती है, जिससे क्रिस की कार एक्सप्लोड कर जाता है और उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। अब इस सब के बाद कैरी घर पहुंचते ही सबसे पहले उस क्लोजेट में देखने जाती है जहां उसने प्रॉम में जाने से पहले अपनी मम्मी को बंद किया था, लेकिन कैरी को वहां मार्गरेट नहीं मिलती। अब नहाने के बाद वो मार्गरेट से मिलती है, जहां वो अपने मॉम को सब कुछ कहती है कि कैसे सबने उसका मजाक उड़ाया है, लेकिन मार्गरेट बताने लगती है कि उसे बहुत पहले ही कैरी को मार डालना चाहिए था। मार्गरेट कहती है कि वो और कैरी के फादर सेक्सुअल इंटरकोर्स को पाप माना करते थे, लेकिन एक दिन कैरी के फादर ने नशे में उसकी मॉम को रेप कर दिया था, जिसके बाद कैरी पैदा हुई थी। अब यही बातों के दौरान मार्गरेट कैरी पर हमला कर देती है और उसे नाइफ से स्टैब कर देती है, पर कैरी तभी अपने पावर से उसके मॉम को रोक लेती है और गुस्से में अपनी मॉम को भी मार डालती है, लेकिन जल्दी उसको रियलाइज हो जाती है कि उसने क्या गलती कर दिया है। वो रोने लगती है और देखते ही देखते कैरी की मॉम उसके आंखों के सामने दम तोड़ देती है, जिसके बाद कैरी एक्सट्रीम इमोशनल हो जाती है और आसमान से अपने घर के ऊपर पत्थर गिराने लगती है। बट तभी वहाँ सू आ जाती है कैरी की मदद करने और कैरी को उसके साथ बाहर चलने के लिए कहती है, लेकिन कैरी सू को अपने पावर से पकड़ लेती है और पूछती है कि उन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जिसके चलते उसने अपने मॉम को भी मार डाला। सू कैरी को उससे हर्ट करने के लिए मना करती है और कहती है कि प्रॉम में जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। अब इसी दौरान कैरी उसे बताती है कि सू प्रेग्नेंट है और वो अनबॉर्न चाइल्ड एक लड़की है, जिसको सुन के सू शॉक हो जाती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब घर क्रैश होने से पहले कैरी सू को बचाने के लिए अपनी पावर की मदद से उसको बाहर भेज देती है और कुछ टाइम बाद पूरा घर तबाह हो जाता है। अब इसके बाद हम लास्ट सीन में सू को देखते हैं, जहां वो कैरी के ग्रेव को विजिट करने आई हुई थी, लेकिन तभी सू को पेट में बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाता है और ठीक इसके नेक्स्ट सीन में हम सू को डिलीवरी रूम में देखते हैं, लेकिन कुछ देर बाद कैरी के हाथ के जैसा ही खून से कवर्ड एक हाथ निकलता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। सू डर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और उसे शांत करवाने की कोशिश करती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब कुछ सू का एक नाइटमेयर था, जिससे समझ आता है कि सू अभी भी काफी डरी हुई रहती है उस ब्लैक प्रॉम नाइट के कारण।